हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि हमारी क्या चल रही है, संस्कृत की शिक्षण विधियां क्या चल रही है, संस्कृत की शिक्षण विधियां कि संस्कृत की शिक्षण विधियां क्या होती है, व्हाट इज संस्कृत। संस्कृत में जैसे हमें अध्ययन करना तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। कि जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में हम कोई श्लोक पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे वाक्य अर्थ ग्रहण करेंगे। इस अटाटी जो प्रक्रिया है, इस अटाटी का में आवेगी अपन की संस्कृत की शिक्षण विधियों के अंदर। शिक्षण विधियां क्या होती हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कठिन चीज को हम सरल रूप से अर्थबोध कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, शिक्षण विधियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिक्षण विधियां। समझ रहे हो ना। तो भैया हमने कौन कौन सी शिक्षण विधियान को अध्ययन कर लियो। तो हमने कर लियो अध्ययन, एक तो व्याकरण की शिक्षण विधियां, अपन की पद्य की शिक्षण विधियां, अपन की गद्य की शिक्षण विधियां। अब अपन की कौन सी कल अनुवाद की शिक्षण विधि है गई। और आज अपन की लास्ट कौन सी हो जाएगी, अपन की हो जाएगी ये नाटक शिक्षण विधि। यानी कि अगर बालक नाटक करता है तो कैसे कैसे करता है संस्कृत में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। जैसे बालक है, बालक को नाटक करना है तो नाटक कैसे करेगा, समझ रहे हो ना, सरल रूप से सहज रूप से कैसे करेगा, कैसे सीखेगा नाटक करना। तो इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, संस्कृत की नाटक शिक्षण विधियों के अंतर्गत। आयो समझ में, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि संस्कृत नाटक शिक्षण विधियां, कि जो संस्कृत है उसके नाटक की जो शिक्षण विधियां है, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट, वो क्या होंगी। तो भैया पहले देखो, पहले तो ये बताओ कि जो नाटक शिक्षण है उद्देश्य क्या हो, क्यों करें हम नाटक शिक्षण। पता तो होना चाहिए हमको कि क्यों करें हम नाटक। नाटक तो कर लियो, लेकिन क्यों, क्योंकि इससे संस्कार और चरित्र शिक्षण होता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इससे एक तो संस्कार उत्पन्न होता है, अच्छो बालक बिहेव करे। आ रहा हूँ समझ में। एक तो अच्छो बालक बिहेव करे, ऊपर से क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है। यानी कि उसका जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है वो एक अच्छी दृष्टिगोचर करता है, यानी दूसरों के लिए अच्छी तरह से उसे दिखाता है। आ गया समझ में। तो इसका क्या उद्देश्य है ये। लेकिन नाट्य शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भरत मुनि को। किसे कहा जाता है, भरत मुनि को। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के कितने उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हैं भाई साहब, तीन उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं, तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, हितोपदेश। समझ रहे हो ना, पहला क्या है अपन का, हितोपदेश। हितोपदेश जननम। समझ रहे हो ना, पहला क्या अपन का, हितोपदेश जननम। यानी कि एक तो स्वयं और एक समाज दोनों के जो हित से उत्पन्न हो, वो हो जाएगा अपन का हितोपदेश जननम। दूसरा क्या हो जाएगा, विश्रांति जननम। विश्रांति यानी समाज और स्वयं, यानी समाज और मानव के बीच में शांति कैसे बने भाई साहब, तो बाकी बारे में क्या हो जाएगा, विश्रांति जननम। क्या हो जाएगा, विश्रांति जननम। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण, विनोद जननम। यानी कि मनोरंजन किस प्रकार किया जाएगा। समझ रहे हो ना, मनोरंजन किस प्रकार से किया जाएगा, वो आ जाएगा अपन का क्या, विनोद जननम। किसके अंतर्गत आ जाएगा, विनोद जननम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्या होगा हमारा, तो ये समझ में आएगा ना। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार उद्देश्य कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम, विनोद जननम। समझ रहे हो ना, ये हो गई। अगला क्या है कि अभिनय। अभिनय यानी होता है नाटक। नाटक के प्रकार कितने, ये तो आना चाहिए हम पे, क्योंकि एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे हम पे मत आए। तो अभिनय के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने प्रकार हो, सब चार प्रकार हो। कितने प्रकार हो, चार प्रकार हो। कौन कौन से हो, एक तो वह कायिक, वाचक, सात्विक और आहार। कौन कौन से, कायिक, वाचक, सात्विक और आहार। कौन कौन से कितने प्रकार हो में, चार प्रकार अभिनय के। यहाँ याद आ जाएगा तुमको एक अच्छी तरह से, कायिक, वाचक, सात्विक, आहार। कायिक, वाचक, सात्विक और आहार। कितने प्रकार हो अभिनय के, चार प्रकार। आओ समझ में। और भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य शास्त्र है बाकी कितने उद्देश्य माने गए, तीन उद्देश्य। कौन से, हेतोपदेश जननम, विश्रांति जननम, और तीसरा कौन सा अपन का अति महत्वपूर्ण, विनोद जननम। यानी कि जो अपन के मनोरंजन है उसको भी तो उत्पन्न करना है अपन को, तो वो हो जाएगा विनोद जननम। आगे चलो भाई साहब, शिक्षण विधि कितने प्रकार की हुए, जो अपन की नाट्य शास्त्र है, समझ रहे हो ना, संस्कृत नाटक शिक्षण विधियां कितने प्रकार की हुई, इनके बारे में भी तो हमें अध्ययन करना है। संस्कृत के नाटक है तो इन नाटकन में कैसे अध्ययन करेंगे, तो देखो भैया, पहला है कि आदर्श नाट्य विधि।
आदर्श नाट्य विधि में क्या हो जाएगा, जो अपन का शिक्षक है, आदर्श नाट्य विधि में छात्र तो हो जाएगा निष्क्रिय, चुपचाप बेचारा सुनता रहेगा नीरस भाव से, और जो अध्यापक है वो सुनाता रहेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, आदर्श नाट्य विधि। आदर्श में मतलब कभी बालक चुपचाप यूं बैठे रहेगा, और जो टीचर बोल रहा हो कि राम इज ए गुड बॉय, राम बाजा जाता है, खाना खाता है, तो सुन, तो खाली जो अपन को छात्र है वो सुन रहा है निष्क्रिय रूप से, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, ये नहीं कि वो ग्रहण कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो अध्यापक को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं ग्रहण कर रहा है। तो ये किसके माध्यम से होगा, आदर्श नाट्य शिक्षण विधि के द्वारा होगा। अगला क्या हो जाएगा, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या होती है, व्याख्या विधि में जो अध्यापक है वो व्याख्यान देने लगा रहता है, क्या व्याख्यान देने लगा रहता है, और इसमें क्या है कि जो छात्र है वो निष्क्रिय रहता है। ये हाई लेवल की विधि है व्याख्या विधि, किसकी, हाई लेवल की विधि है, जिसमें छात्र निष्क्रिय रहता है और अध्यापक सक्रिय रहता है, अध्यापक सक्रिय रहता है, जिससे कि बालक सीखने लगा रहता है। अगली विधि कौन सी है, कक्षा अभिनय विधि, यानी कक्षा में अभिनय कैसे किया जाता है इसकी विधि। समझ रहे हो ना? तीसरी विधि कौन सी है, कक्षा अभिनय विधि। इसमें क्या है कि छात्रों के लिए अध्यापक एक प्रसंग दे देता है, क्या, जैसे कक्षा में अभिनय करना है तो ये कैसा होगा कि जो अपन के अध्यापक है, अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रसंग दे देगा और कहेगा कि इसके ऊपर तुम नाट्य करो, और प्रत्येक बारी बारी एक पात्र बना देगा। प्रत्येक छात्र का जो पात्र है वो अलग होगा, कोई राजा बना दियो, कोई फकीर बना दियो, कोई चोर बना दियो, तो ऐसे प्रत्येक के जो अपन के पात्र में अलग अलग हो जाएंगे। आओ समझ में, यहाँ से आगे चलो। रंगमंच विधि, समझ रहे हो ना, रंगमंच विधि। रंगमंच को मतलब है भाई साहब एक बढ़िया सी तो स्टेज सजानी पड़ेगी, कैसी, बढ़िया सी स्टेज सजानी पड़ेगी, तो वहां में तो रुपया को मैटर हो, तो कैसी विधि है गई, खर्चीली विधि। कौन सी, रंगमंच विधि कैसी है गई, खर्चीली विधि है गई ना, लेकिन उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे अगर अपन को कोई भाव दुनिया तक पहुंचाना है, समझ रहे हो ना, यानी कि जो अपन के मन के भाव है वे अपन को समाज तक पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे, रंगमंच के द्वारा। रंगमंच विधि को अपन उपयोग करेंगे सर्वाधिक। समझ रहे हो ना, रंगमंच यानी एक स्टेज बना ले, बाबा प्रोग्राम जैसे नशा मुक्ति को प्रोग्राम दिखा दियो 26 जनवरी ऐसे, और तुरंत ही जन जन में फैल जाएगी बात, अरे यार ऐसे हो और ये तो समझ रहे हो ना, तो बाकी तुरंत ही अपन को दुष्परिणाम और अपन को लाभ पते चल जाए। तो ये अपन कौन सी है, रंगमंच विधि। या याद जरूर रखियो, उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी, रंगमंच। जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अपन की रंगमंच विधि है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि यानी नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कौन सी विधि है, समवाय विधि। समवाय विधि क्या होती है, समझ रहे हो ना, समवाय विधि क्या होती है, सम यानी समान रूप से, वायन सभी को मिला के, जो ये चारों पांचों विधि है ना, सबन ने मिला के जो एक विधि बनेगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, समवाय विधि। समवाय विधि हो जाएगी। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पर कोई बालक अपने नाट्य की प्रस्तुति देता है, तो वो कौन सी विधि होगी, तो वो कौन सी विधि होगी, समवाय विधि। समवाय विधि नाट्य शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि है। कैसी विधि है, सर्वोत्कृष्ट यानी सभी से अच्छी विधि है। रंगमंच विधि कैसी है, यानी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उत्कृष्ट विधि है। किसके लिए, उद्देश्यों की पूर्ति अगर अपन को करनी है तो सबसे पहले रंगमंच सजाना होगा, उसके बाद में हमको अपनी जो प्रस्तुति और कलाएं उन्हें बताना होगा। समझ में आ गया। और ये हमारी क्या है कि सभी विधियों का मिश्रण है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर समवाय विधि उपयोग की जाती है। समझ में आ गई ना। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के कितने भाग हुए, तीन। कौन से, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम। आगो ने, तो तीन है ना, अब याते आगे ले जाएंगे। तो ये अभिनय के कितने प्रकार हो में, चार प्रकार हो में। कौन से, कायिक, वाचिक, कायिक होवे, वाचिक होवे, सात्विक होवे, एक होवे आहार्य। कौन से, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, चार प्रकार है अभिनव अभिनय के। और उद्देश्य उद्देश्य क्या है इसका, संस्कार या चरित्र का निर्माण करता है, एक अलग ही स्पेशलिटी बना देता है आदमी की। तो ये हो जाती है अपन की नाट्य शिक्षण विधि समाप्त। सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है, समवाय विधि। लेकिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो रंगमंच विधि है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में हम पुनः आपके लिए अच्छा जो
निचोड़ है या नोट्स हैं वो तैयार करेंगे तो मैं दोबारा बताएंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो ठीक है, सभी के लिए राम राम। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं।